ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो इसी पर है, ऑल यानी संपूर्णता पर। ऐसा जैसे ऑल, ऑल क्लियर, ऑल इन, ऑल राउंड, राउंड द क्लॉक, ऑल स्टार, ऑल आउट, कंप्लीट, होल, एंटायर, फुल, सफिशिएंट। इनमें कहीं जाकर के एक ही मायने निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है, पूरा, संपूर्ण। द वर्क शुड बी डन टू द परफेक्शन, अर्थात संपूर्णता से किसी कार्य को किया जाना चाहिए। द वर्क शुड बी डन टू द परफेक्शन, यानी संपूर्णता के साथ किसी काम को किया जाना चाहिए। आज मैं इसी पर वो मैंने बताया है, समझाया है। ऑल माने सारा। वी सेट अप ऑल नाइट, हम सारी रात बैठे रहे। वी सेट अप ऑल नाइट, हम सारी रात बैठे रहे। पूर्ण रूप से, एक अर्थ हो गया इसका सारा, दूसरा अर्थ हो गया पूर्ण रूप से। शी लिव्स ऑल एलोन, वो बिल्कुल अकेली रहती है, पूर्ण रूप से अकेली रहती है। शी लिव्स ऑल एलोन, वो बिल्कुल अकेली रहती है। ये अर्थ है ऑल एलोन। एलोन का अर्थ है अकेला रहना, बिल्कुल अकेला रहना, ऑल एलोन। शी लिव्स ऑल एलोन। तो इस तरीके से ऑल का यूज यहां पर भी हुआ। सब कुछ, दे गेव देयर ऑल इन द वार, उन्होंने युद्ध में सब कुछ गवा दिया, सब कुछ दे दिया। दे गेव देयर ऑल इन द वार, सब कुछ अपना दे दिया युद्ध में। अब देखें ऑल क्लियर का मतलब क्या है। इसमें भी ऑल लगा हुआ है शुरू में। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर या ऑल राइट, सब ठीक है। ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज मूविंग स्मूथली, सब चीज ठीक ठाक चल रही है, सब ठीक है का संकेत है। ऑल क्लियर। द एक्सप्रेस ट्रेन गॉट द ऑल क्लियर टू गो अहेड, एक्सप्रेस ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए सब ठीक है का संकेत मिल गया। द एक्सप्रेस ट्रेन गॉट द ऑल क्लियर टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए ऐसा संकेत मिल गया कि सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से ऑल राइट, ऑल क्लियर, ये शब्द ऐसे हैं जो बहुत चलते हैं। ऑल राइट, ओके, ओके भी ऐसा ही शब्द है, बहुत चलता है, उसका अर्थ भी ठीक है। ऑल इन, कुल, देखें इसका सेंटेंस क्या बनेगा, कुल, ऑल इन, कुल। द ऑल इन प्राइस ऑफ बुक इज 50 रुपीज। द ऑल इन, कुल मिलाकर के, कुल इसका मूल्य, जब हम किसी किताब का कुल मूल्य बोलेंगे तो ऑल इन लगा सकते हैं। द ऑल इन प्राइस ऑफ बुक इज 50 रुपीज, कुल मिलाकर के कुल इसका किताब का मूल्य कितना है, 50 रुपए। अब देखें ऑल राउंड, ऑल राउंड का मतलब होता है चौतरफा, चारों तरफ से, चौतरफा। ही इज एन ऑल राउंड स्पोर्ट्समैन, अर्थात चारों तरफ से, यानी कई उसमें विशेषताएं हैं। चौतरफा स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, चौतरफा यानी कई खेलों का ज्ञान है उसको। ही इज एन ऑल राउंड, ऑल राउंडर है, कई चीजें जानता है। ऑल राउंड स्पोर्ट्समैन, कई खेलों का खिलाड़ी है। ही इज एन ऑल राउंड स्पोर्ट्समैन, वो कई खेलों का खिलाड़ी है। राउंड द क्लॉक, यहां मैंने बताना इसको जरूरी समझा कि राउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है। राउंड द क्लॉक अर्थात 24 घंटे, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। ही स्टडीज राउंड द क्लॉक, वह 24 घंटे पढ़ता है। ही स्टडीज, ऐसा कहा जाता है, कोई 24 घंटे पढ़ नहीं सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो ज्यादा पढ़ता है उसके लिए कहा जाता है। ही स्टडीज
राउंड द क्लॉक, वो 24 घंटे पढ़ता रहता है, यानी जब देखो तब पढ़ता रहता है। ये बात। ऑल स्टार, जिसमें बहुत सारे अभिनेता हों, ऐसी फिल्म ऑल स्टार, मल्टी स्टार। ही मेड एन ऑल स्टार फिल्म, उसने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें बहुत सारे अभिनेता कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। ही मेड एन ऑल स्टार फिल्म, उसने ऐसी फिल्म बनाई जिसमें कई स्टार थे, मल्टी स्टार कास्ट फिल्म। ऑल आउट, ऑल आउट का अर्थ होता है भरसक प्रयत्न करना किसी चीज के लिए। जब भरसक शब्द लगाएंगे हम तो ऑल आउट शब्द का प्रयोग होगा, भरसक। द इंडियन टीम मेड an all-out attempt effort. The Indian team made an all-out effort to win the match. भारतीय टीम ने भरसक प्रयास किया मैच को जीतने का। The Indian team, भारतीय टीम ने made an all-out attempt effort, पूरा भरसक प्रयास किया to win the match, मैच को जीतने के लिए। अब देखें कंप्लीट शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट, कंप्लीट योर होमवर्क, घर का काम हो, स्कूल का काम हो, ज्यादातर सब में कंप्लीट शब्द का यूज होगा। कंप्लीट, पूरा करना इसका अर्थ है। फर्स्ट, कंप्लीट योर होमवर्क, सबसे पहले अपना गृह कार्य जो अध्यापक महोदय ने दिया है उसे पूरा करें। फर्स्ट, कंप्लीट योर होमवर्क, सब होमवर्क गृह कार्य, सबसे पहले अपना गृह कार्य पूरा करें। अब होल है, होल WHOLE, एंटायर, ये लगभग एक ही मायने रखते हैं दोनों। द होल WHOLE, होल, एंटायर ENTIRE, एंटायर, पूरा, इसका अर्थ होता है पूरा। और ये दोनों शब्द लगभग एक सा ही अर्थ रखते हैं और इन्हें किन किन जगह पर यूज किया जा सकता है देखें। इसका अर्थ तो होता है दोनों का पूरा। दिन, जब पूरा दिन कहेंगे दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम होल लगाते हैं। द होल डे, द होल अटेंशन, द होल एप्पल, द होल स्टोरी। अटेंशन यानी पूरा दिन, डे, दिन, अटेंशन ध्यान, एप्पल सेब, स्टोरी कहानी। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, होल शब्द का यूज करेंगे या एंटायर का यूज करेंगे। तो दिन के लिए पूरा दिन, द होल डे, पूरा ध्यान, द होल अटेंशन, और एंटायर भी यूज कर सकते हैं। एप्पल, द होल एप्पल, बिना कटा हुआ पूरा एप्पल, द होल स्टोरी, संपूर्ण स्टोरी। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल होल तथा एंटायर का कर सकते हैं। द होल विलेज वाज वॉश्ड अवे बाय फ्लड, फ्लड माने होती है बाढ़। द होल विलेज, पूरा का पूरा गांव, वाज वॉश्ड अवे, धुल गया बिल्कुल, यानी चला गया, बह गया, बाय द फ्लड, किसके द्वारा, फ्लड के द्वारा। फ्लड माने क्या होता है, बाढ़। ये है इसका अर्थ। फुल, फुल कप, जैसे चाय का कप फुल है। एड्रेस, पता, फुल है। ताकत यानी पावर, और अंक यानी मार्क्स। फुल कप, एड्रेस, पावर और मार्क्स। आई गॉट फुल मार्क्स, मुझे पूरे अंक मिले। आई गॉट फुल मार्क्स, यहां देखिए फुल का इस्तेमाल हुआ। आई गॉट फुल मार्क्स, मुझे पूरे नंबर मिले। नंबर शब्द का इस्तेमाल वैसे देखा जाए तो यहाँ मार्क्स सही होता है। जो स्कूल में, कॉलेज में हमें नंबर मिलते हैं उनको नंबर नहीं बोलना चाहिए, उनको मार्क्स बोलना चाहिए, क्योंकि ये अंक हैं और अंक हमें प्राप्त हुए। इसीलिए मार्कशीट पर लिखा जाता है अंक पत्र, और अंग्रेजी में मार्कशीट। सफिशिएंट, सफिशिएंट का क्या अर्थ होता है, पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना,
मनी इज नॉट सफिशियंट फॉर द एक्सपेंसेस। मनी यानी पैसा खर्चों के लिए पूरा नहीं पड़ता। सफिशियंट का अर्थ भी ऐसा ही है, खर्चा, ये पैसा खर्चे के लिए पूरा नहीं पड़ता। मनी इज नॉट सफिशियंट फॉर द एक्सपेंसेस, ये पैसा खर्चों के में पूरा नहीं पड़ता, पूरा खर्च इसमें नहीं निकल पाता। ये इसका अर्थ है। तो देखा आपने, ऑल, ऑल क्लियर, ऑल इन, ऑल राउंड, राउंड द क्लॉक, ऑल स्टार, ऑल आउट, कंप्लीट, होल, एंटायर, फुल और सफिशियंट। इन चीजों को मैंने इसमें लिया और परफेक्शन भी लिया है। वी शुड डू आवर वर्क टू द परफेक्शन, वी शुड डू आवर टास्क टू द परफेक्शन। पूर्णता के साथ हमें किसी काम को करना चाहिए, संपूर्णता के साथ। तो ये मैंने इसमें बताया। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।